अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग नहीं डाली ग्राम नेगेटिव रॉड्स की, ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा में हमारे पास दो टाइप्स आते हैं इसके। एक आता है हमारे पास क्या, इनकैप्सुलेटेड, दूसरा आता है अनइनकैप्सुलेटेड। अनइनकैप्सुलेटेड में हमारे पास कोई भी कैप्सूल नहीं होता है, इनकैप्सुलेटेड में हमारे पास कैप्सूल होता है। जो आपके पास अनइनकैप्सुलेटेड है, इसके जो ना ABCDEF ये सब जो है ना इसके वेरिएंट्स होते हैं। इसमें जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो बी होता है। बी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि हमारे पास डिजीज़ करवा रहा होता है। इसमें कोई भी इस तरह से कोई नहीं होता। ये आपके पास इनकैप्सुलेटेड मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस करवा रहा होता है। अनइनकैप्सुलेटेड आपके पास साइनोसाइटिस करवाता है, ओटाइटिस मीडिया करवाता है, नमोनिया करवाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा तो सभी को होता ही होता है। ठीक है यार, ठीक है। इसमें आपके पास एक हीम फैक्टर होता है, एक जो ना हीम फैक्टर होता है, एक इसमें FAD फैक्टर होता है। हीम फैक्टर को हम फैक्टर 10 और हीम फैक्टर को हम फैक्टर 10 और FAD फैक्टर को हम फैक्टर 5 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर ना हमें डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ये डिज़ीज़ कैसे करवाता है, जो है ना ये इसका कैप्सूल है। ये जो इसका कैप्सूल है ये एंटी फेगोसिटिक होता है। ये एंटी फेगोसिटिक होता है। इसके ऊपर ये क्या होता है, इसका एंडोटॉक्सिन है। दिस ई इज़ फॉर एंडो, टी इज़ फॉर टॉक्सिन। इसका एंडोटॉक्सिन है। ये अगर हमारे पास आ गया, उसके अलावा ये एक और चीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं जिसमें बोलते हैं कि IgA प्रोटीएज। अब IgA प्रोटीएज क्यों प्रोड्यूस करता है, बिकॉज ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके पास सिक्रेशंस होती हैं, सिक्रेशन में आपके पास IgA होता है। IgA क्या करता है, इसके जो ना इसके इफेक्ट को ना कम करता है। तो ये IgA प्रोड्यूस करता है। ये IgA को क्या करता है, ये डिग्रेड करता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ना, ये IgA को ये प्रोटीएज क्या करेगा, ये डिग्रेड करेगा टू द IgA। तो इस तरह से ये होता है। और इसका जो एंडोटॉक्सिन है फिर ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, फिर एंडोटॉक्सिन के थ्रू ये यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके पास इन्फेक्शन करवाएगा। ठीक है, अब जब ये इन्फेक्शन करवाएगा तो ना यहाँ पर एक तो ये इन्फेक्शन करवाएगा किस में, अगर ये आपके पास ब्लड में आ गया, लेट सपोज ये एंडोटॉक्सिन है, ये इसका ब्लड में आएगा तो ये मेनिंजीज में चला जाएगा और ये आपके पास जो ना आपके पास क्या मेनिंजाइटिस करवाएगा। जब ये ब्लड में हुआ तो इसे हम सेप्सिस बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास ये दो इसके वाले क्लियर हो गए। अब देखें ये कैसे करवाता है। अब ये देखें साइनोसाइटिस करवाएगा तो ये आपके पास क्या पैरानेजल साइनस में चला जाएगा, उसमें आपके पास ये साइनोसाइटिस उसकी इन्फ्लामेशन वगैरह करवाएगा। अब देखें, तो जब ये यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गया, यहाँ पर ये देख रहे हैं फेरिंग्स और आपके पास क्या उसमें यूस्टेशन ट्यूब होता है, कि नेजोफेरेंजियल ट्यूब होता है, जो कि आपके पास क्या मिडिल ईयर कैविटी को कनेक्ट कर रहा होता है आपके पास क्या फेरिंग्स के साथ। दिस इज़ यूस्टेशन ट्यूब, या फिर इसे हम नेजोफेरेंजियल ट्यूब भी बोलते हैं। ये आपके पास क्या मिडिल ईयर कैविटी है, ये मिडिल ईयर कैविटी है। अब ये यहाँ पर ये बैक्टीरिया यार कहाँ चला गया, लेट्स सपोज दिस इज़ योर बैक्टीरिया विथ एंडोटॉक्सिन। अब ये यहाँ पर चला गया। अब जब ये जैसे ही जहाँ यहाँ पर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर ये क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर को ना सेपरेट कर रही होती है। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में यहाँ पर ना इन्फ्लेमेशन करवाएगा, और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल रेड हो जाएगी और ये बिल्कुल बल्ज आउट करेगी। ठीक है, इसमें रेडनेस हो जाएगी और ये बल्जिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। ठीक है, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा तो ये यहाँ पर नमोनिया करवाएगा। ठीक है, PNEUM नमोनिया। ठीक है, तो ये हमारे पास अनकैप्सुलेटेड के भी थे। उसके अलावा इसमें आपको फीवर मिलेगा, हेड एक मिलेगा, स्टिफ नेक मिलेगी और ड्राउजीनेस मिलेगा। ये आपको सिस्टमिक फीचर्स मिलेंगे इसमें। ठीक है सॉरी, तो ये होता है इसमें। और हाँ, इसमें एक और चीज़ मिलेगी, ये जो दिस फनी थिंग इज़ एपिग्लोटिस। इसमें ना एपिग्लोटिस की बिना ये इन्फ्लामेशन करवा देता है, और ये आपको सोलन चेरी रेड मिलेगा। ये MCQs में पूछा जाता है, सोलन चेरी रेड, सोलिन मिलेगा, चेरी रेड मिलेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, एपिग्लोटाइटिस। इसमें आपको ये जो एपिग्लोटिस है ये आपको सोलिन मिलेगा और चेरी रेड मिलेगा। तो ये जो है ना आपके पास क्या इस तरह से होता है। और इसकी जो है ना आपके पास क्या डायग्नोसिस में आपको ये दोनों फैक्टर्स मिलेंगे आपके पास, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे। और इसमें आपको डायग्नोस किस तरह से करते हैं, डायग्नोसिस इसकी आप इस तरह से करते हैं, ब्लड एगार में देखते हैं।
ब्लड एगार, ब्लड एगार। और या फिर इसमें आप एक एक चीज़ देते हैं, कोइलिंग रिएक्शन। कोइलिंग रिएक्शन, कोइलिंग रिएक्शन में होता है कि आपके पास ये जो साइटोप्लाज्म है या फिर सेल है, सेल सोयल अप कर जाता है, ठीक है। सेल इस तरह से सोयल कर जाता है, ठीक है। उसमें ना उसको हम कोइलिंग रिएक्शन बोलते हैं। सेल की जो ना आपके पास क्या मेम्ब्रेन में ना क्या हो जाता है, एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो सोयल अप कर जाता है, ठीक है। उसको हम कोइलिंग रिएक्शन बोलते हैं। अब देखें इन चीज़ों से ना हम इसको डायग्नोस करते हैं। इसकी प्रिवेंशन क्या है आपके पास, इसमें ना वैक्सीन है इसकी, या फिर इसमें है ना हम रेफेम्पिन प्रोफाइलैक्सिस देंगे तो ताकि जो है ना प्रिवेंट हो जाए। अब अगर इसमें आपके पास इन्फेक्शन है, वो सिस्टमिक इन्फेक्शन है। अब सिस्टमिक इन्फेक्शन लाइक सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस, दीज आर द सिस्टमिक इन्फेक्शंस, ठीक है। अब इसमें ना हम एक ड्रग देते हैं, उसको हम बोलते क्या, वो जो 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, सेफ्ट्राइएक्सोन, क्या, सेफ्ट्राइएक्सोन। और अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है लाइक साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, नमूनिया, तो उसमें हम क्या देंगे, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलैनिक एसिड उसमें डाल देंगे, ठीक है, लाइक ऑगमेंटिन की तरह जो आती हैं आजकल, ठीक है। और दूसरी देंगे हम ट्राइमेथोप्रिम भी दे सकते हैं। और ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल, इसमें सल्फामेथॉक्साजोल भी देंगे, सल्फामेथॉक्साजोल, ये इसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, लीजियोनेला न्यूमोफिलिया। लीजियोनेला न्यूमोफिलिया काजेज एटिपिकल नमूनिया, ये एटिपिकल नमूनिया करवा रहा होता है, ठीक है। अब देखें ये जो है ना आपके पास क्या अफेक्ट कैसे करता है, ये ओल्ड एज और स्मोकर्स में ना बहुत ज़्यादा होता है। किसमें, ओल्ड एज में, स्मोकर्स में, लाइक जो आपके पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, ठीक है। किसमें, ये किन में ज़्यादा होता है, ओल्ड स्मोकर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ले रहे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा होता है ये। अब देखिए ये होता कैसा है, अब ये क्या, ये वाटर है, वाटर में ये क्या आपके पास एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, ये क्या एंट अमीबा, ये अमीबा है इसमें, ठीक है, अमीबा हिस्टोलाइटिका है। अब ये जो ऑर्गेनिज़म है, ये ऑर्गेनिज़म ना इस अमीबा में चला जाता है। इस अमीबा में ना ये क्या एलन मतलब क्या लीजियोनेला न्यूमोफिलिया, ये इसमें जो है ना आपके पास क्या करता है, ये डिवाइड करता है, ये इसका नंबर बढ़ जाता है। और ये जब कंटामिनेटेड वाटर आपके पास चला जाएगा आपके पास मुंह के थ्रू, तो ये आपके पास यहाँ पर लीजियोनेला न्यूमोफिलिया आ जाएगा। इसके अंदर एक टॉक्सिन होता है, जो कि टॉक्सिन आपके पास ब्रेन में चला जाएगा, तो ये आपके पास ब्रेन डैमेज भी करवा सकता है। और उसके अलावा ये नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब आ जाएगा, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके पास ये यहाँ पर कफ भी करवाता है, और आपके पास यहाँ पर कफ करवाएगा, और यहाँ पर ये आपको नमूनिया करवाएगा। दिस नमूनिया इज़ एटिपिकल नमूनिया। अगर ये आपके पास इसमें चला गया, किस में, ब्लड में, सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ये यहाँ पर क्या करवाएगा, हीमेचूरिया करवाएगा, या यहाँ पर प्रोटीन यूरिया करवाएगा। और ये आपके पास क्या कराएगा, हाइपोनेट्रीमिया करवाएगा, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का जो ना आपके पास क्या कम करवा देगा। और ये वेसल वाल को भी डैमेज करेगा, उसके अलावा ये ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन को भी डैमेज करेगा, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास ये जो ना डैमेज करवाता है। दिस इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट। ये तीनों चीज़ें जो बैक्टीरिया मैंने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपको ये तीनों चीज़ें कोई भी बैक्टीरिया नहीं करवा रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से MCQs पिकअप होता है, ठीक है, हीमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया से। और उसमें यूरिन में आपको एक एंटीजन मिलती है जिसे हम यूरिन एंटीजन बोलते हैं, जो कि हमारे पास एक डायग्नोस्टिक फीचर होता है। तो यहाँ पर ये डायग्नोसिस में भी मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसकी डायग्नोसिस में मैंने लिखा हुआ है, चारकोल यीस्ट एगार यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास आयरन और सिस्टीन होता है, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं, या फिर यूरिन एंटीजन देखते हैं, ठीक है। उसमें हम जो ना यूरिन टेस्ट करते हैं, अगर वो मिलती है तो हमें वो देखते हैं, ठीक है। इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, इसको ट्रीट आप एजिथ्रोमाइसिन देंगे या फिर एरिथ्रोमाइसिन देंगे, एजिथ्रोमाइसिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन, या फिर इसमें आप लीवोफ्लॉक्सासिन देंगे या ट्रोवाफ्लॉक्सासिन देंगे। इसमें आप एजिथ्रोमाइसिन देंगे और एरिथ्रोमाइसिन, या फिर इसमें आप
लीवोफ्लॉक्सासिन देंगे और ट्रोवाफ्लॉक्सासिन। ठीक है, लीवोफ्लॉक्सासिन इज आल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन। ठीक है, लीवोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन इज आल्सो एंड एरिथ्रोमाइसिन आल्सो यूज्ड इन, ये दोनों आपके पास की ये दोनों मैक्रोलाइड्स हैं, इन दोनों को हम यूज़ करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में। ठीक है, तो ये था। उसके अलावा इसमें हमारे पास क्या आता है, पर्ट्यूसिस आता है। क्या, पर्ट्यूसिस। अब देखें ये होता क्या है, पर्ट्यूसिस में होता क्या है। पर्ट्यूसिस को ना हम काली खांसी भी बोलते हैं, या फिर इसे हम इंग्लिश में अपना क्या बोलते हैं, वूपिंग कफ भी बोलते हैं। ठीक है, वूपिंग कफ, ये वूपिंग कफ करवा रहा होता है। ठीक है, अब ये कैसे करवाता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखें ये क्या है, जी इनहिबिटोरी है। ये एक जी इनहिबिटोरी आपके पास एक पाथवे होता है। ये जी इनहिबिटोरी क्या करता है, नॉर्मली एडिनलेट साइक्लेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, बट बोर्डेडेला पर्ट्यूसिस क्या करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं क्या, बोर्डेडेला पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। यहाँ पर मैंने पीटी लिखा हुआ। पर्ट्यूसिस टॉक्सिन क्या करता है, ये जी इनहिबिटोरी को इनहिबिट करता है। जी इनहिबिटोरी को जब ये इनहिबिट करेगा तो आपके पास ये एडिनलेट साइक्लेज इनहिबिट नहीं होगा, बिकॉज एडिनलेट साइक्लेज को जी इनहिबिटोरी इनहिबिट करता था। जब जी इनहिबिटोरी खुद ही इनहिबिट हो जाएगा तो वो एडिनलेट साइक्लेज को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो एडिनलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये जब एडिनलेट साइक्लेज इनहिबिट एक्टिवेट हो गया तो ये यहाँ पर क्या करता है, एडिमा करवाता है। क्या ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये यहाँ पर क्या करवाएगा, एडिमा करवाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। जब एडिमा होगी तो दिस एडिमा काजेज सीवियर कफ, ये क्या करवाएगी, सीवियर कफ करवाएगी। एंड पर्टिकुलरली ये ना आपके पास क्या पर ऑक्सिजमल होती है, पर ऑक्सिजमल मतलब क्या, ये नाइट में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक तो ये मैकेनिज़्म था जिसके थ्रू ये करवाता है। दूसरा ना ये खुद के भी एडिनलेट साइक्लेज प्रोड्यूस करता है। एक तो ये एक पर्ट्यूसिस टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, दूसरा ये खुद के बनाए हुए एडिनलेट साइक्लेज प्रोड्यूस करता है। अब वो खुद के बनाए हुए एडिनलेट साइक्लेज क्या करते हैं, अगर बैक्टीरिया, ये लेट्स सपोज दिस द बैक्टीरिया, चलो मैं इसको ब्लू से बनाता हूँ, ये बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया आपके पास यहाँ पर क्या करता है, ये एडिनलेट साइक्लेज प्रोड्यूस करता है। क्या, एडिनलेट साइक्लेज, ये खुद के एडिनलेट साइक्लेज प्रोड्यूस करता है। अब ये एडिनलेट साइक्लेज क्या करते हैं, दे इनहिबिट द बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये इसकी जो बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ना इसकी पैथोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। और आपको ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट का आपको ब्लड में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और ये लिम्फोसाइटोसिस इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ना इसमें मिलती है, और ये इस तरह से ना डिजीज़ करवा रहा होता है। ठीक है, ये इस तरह से ना अपने आप को बचाता भी है। तो इसमें आप जो ना इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, इसमें आप नेज़ोफेरेंजियल स्वाब लेंगे जिसको आप देखेंगे, और इसके अलावा आप इसकी पीसीआर के ज़रिए भी इसको आप देखते हैं। ठीक है, इसको आप जो ना कि मीडियम में देखते हैं, जिसे हम जो ना बोर्डेड गेंगुला मीडियम बोलते हैं, गेंगोई मीडियम बोलते हैं। क्या, बोर्डेड गेंगोई मीडियम। ठीक है, और पीसीआर करेंगे। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज एजिथ्रोमाइसिन देंगे हम इसमें। ठीक है, इसकी प्रिवेंशन आपके पास क्या होगी, इसकी भाई वैक्सीनेशन करवा दें आप। ठीक है, इसकी वैक्सीनेशन करवा दें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आपके पास क्या, ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।